नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ मेकर गौतम पर। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में और कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के बारे में बताया है, तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा आप इसे देखेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, कोई दो मैट्रिक्स वो इक्वल होगा, कैसे होगा? तो आइए हम लोग जानते हैं। तो पहले डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। टू m बाय n मैट्रिसेस A एंड B आर सेट टू बी इक्वल, मतलब कोई दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m बाय n है और वो दो मैट्रिक्स मैंने मान लिया A और B है, वह ये A और B ये दोनों इक्वल कहलाएगा अगर इसका दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आइए वो कंडीशन क्या है हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन है कि वो दोनों मैट्रिक्स A और B जो आपने लिया है वो दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए और साथ ही साथ उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, सेम टू सेम। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इसे समझेंगे। आप इसे सर्वांग के रूप में भी जान सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल है, हम लोगों ने माना कोई एक मैट्रिक्स A मान लिया और दूसरा हम लोगों ने B मान लिया। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन क्या था कि उसका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम का होने का क्या मतलब, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें कितने रो है। एक रो, दो रो। तो रो को पहले लिखना है, उसके बाद कॉलम चेक करते हैं। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, कितना हो गया? तीन कॉलम। उसी प्रकार हम लोग इसको चेक करते हैं, इसमें कितने रो है। एक रो, दो रो। पहले रो लिख लेते हैं, उसके बाद कॉलम चेक कीजिए। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ठीक है। तो पहले रो उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि उसका दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है। उसके बाद बोल रहा है उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उसका जो दूसरा कंडीशन था, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलने का क्या मतलब, वो जो स्थान पर है वह सेम होना चाहिए। जैसे देखिए पहला स्थान पर, यहाँ पर देखें पहला रो और पहला कॉलम के स्थान पर 5 है, तो यहाँ भी पहले 5 है। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है। 6 है तो 6 है। 8 है तो 8 है। 4 है तो 4 है और 3 है तो 3 है। मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग 10th में हम लोग सर्वांग पढ़े थे, सेम वैसे ही। तो अगर ऐसा आपको मैट्रिक्स मिलता है तो आप उसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये इसका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट था। तो आप आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन का मतलब होता है जोड़। अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसे जोड़ने के लिए कहा जाए तो उसे आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। आप इसमें एक मैट्रिक्स हो या दो मैट्रिक्स, एक मानी दो से अधिक मैट्रिक्स को आप जोड़ेंगे कैसे, इसमें हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो पहले डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है, अगर हम लोग मान लेते हैं लेट A एंड B बी टू मैट्रिसेस can be obtained by adding their corresponding elements if, ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, if both matrices have same order, ये मेन पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। अगर जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, पहली बात तो उसका कंडीशन है कि वह सेम ऑर्डर का होना चाहिए, है ना। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो ही एडिशन पॉसिबल है। और इसे डिनोट किया जाता है A प्लस B। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को आप समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने एग्जाम्पल लिया, मान लिया कि एक मैट्रिक्स क्या है A मैट्रिक्स माना जिसका एलिमेंट्स आप देख रहे हैं कैसा है, और B भी माना एक दूसरा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं।
तो पहला कंडीशन इसका क्या था कि ये सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो आप देखिए ये 2/3 ऑर्डर का है और ये भी आपका 2/3 ऑर्डर का है। मतलब पहला कंडीशन हर हालत में सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा दो मैट्रिक्स का तब तक आप एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इसे कैसे ऐड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहली बात आपको क्या क्या दिया है थोड़ा आप ध्यान करेंगे। तो a + b आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। मतलब अगर ये पहला स्थान पर है तो इसका पहला स्थान का एलिमेंट्स से जोड़ना है। ये दूसरा स्थान पर है उसी प्रकार ये इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। सेम ऐसा ही करना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है और इसको इससे जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो पहला क्या है 3 ले लिया। इसमें देखिए पहला क्या है 1, तो इसको जोड़िए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा में चलते हैं। दूसरा हटा के लिखना है। ये देखिए 0 यहाँ पर है और यहाँ भी 0 है तो आपको जोड़ देना है। अगर डिजिट रहता तो डिजिट लेकर जोड़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखें ये तीसरा लाइन में क्या है 5 है और इसका यहाँ पर देखिए क्या है -2 है। तो -2 क्योंकि हम जोड़ रहे हैं इसलिए हम लोग इसे ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको जोड़िए 1 + 3। फिर यहाँ पर इसके नीचे आइए क्या है 2 + 4। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है। सेम यहाँ पर करना है क्या 4 + 6। चलिए अब समझ गए होंगे कि कैसे जोड़ रहा हूँ मैं अब यहाँ पे। चलिए अब इसे जोड़कर लिख देना है, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार का आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आगे करेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो क्या क्या होगा 3 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 और यहाँ पर 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -5 है और यहाँ पर -2, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -7 है ना। और यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका भी ऑर्डर सेम ही होगा 2/3। मतलब जिस ऑर्डर का आपने मैट्रिक्स लिया है और रिजल्ट में आप जो पाएंगे वो भी ऑर्डर उसका सेम होगा। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप इसे देखेंगे और समझेंगे, बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे के टाइप्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे 3 नंबर क्या है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसे समझते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम सबका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी अ m/n मैट्रिक्स। m/n का मतलब किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय -a एंड इज डिफाइंड एज क्या हो गया -aij। aij का क्या मतलब है तो हम लोग आगे सीखेंगे, इसे घबराना नहीं है। aij का बस सीधा सिंपल समझ लीजिए कौन से रो और कौन से कॉलम के स्थान पर है, इससे ये पता चलता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए क्या है कि कोई एग्जाम्पल ले लिए हैं। जैसे मान लिया कि कोई क्या है मैट्रिक्स ए है। तो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का क्या क्या एलिमेंट्स वो देख लीजिए 3 है -4 है और 5 है 8 है। तो अगर हम इसमें माइनस लगा देते हैं, यही है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में अगर माइनस चिन्ह लगा देंगे तो उसमें क्या चेंजेज होगा ये हम लोग समझते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे ही -a लगाए हैं, देखिए पहले जब a था सिर्फ तो उसके अंदर का एलिमेंट्स क्या था 3 -4 5 8 और जैसे यहाँ पर अब -a लगाया, मैं a के नीचे ये आगे जो है a के आगे आपने माइनस जैसे लगाया तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आगे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस था, जैसे यहाँ माइनस लगाया तो ये 3 क्या हो गया माइनस में हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाया इसलिए यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर 3 माइनस हो गया। पहले से यहाँ देखिए ये -4 था तो जैसे माइनस लगाया तो इसमें भी -4 लगता तो माइनस माइनस प्लस हो के 4 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 था प्लस में तो ये माइनस का चिन्ह लगा तो इसमें भी माइनस हो गया और यहाँ 8 है तो यहाँ -8 हो गया। कहने का ये मतलब है जब भी किसी मैट्रिक्स के आगे अगर माइनस का चिन्ह लगेगा तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग 4 नंबर का देखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। उसमें हम लोगों ने क्या 2 मैट्रिक्स को जोड़ना सीखा था।
और इसमें हम लोग दो मैट्रिक्स को घटाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये आप समझेंगे सेम ऑर्डर मतलब हमेशा घटा करना हो या जोड़ करना हो मैट्रिक्स का, आपको सेम ऑर्डर का होना आवश्यक है। देन द डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। अगर मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो ए प्लस बी होगा और घटाएंगे तो ए माइनस बी होगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए आप यहाँ पर देखेंगे दो एग्जाम्पल लिया है मैंने। पहला मैट्रिक्स लिया ए जिसका एलिमेंट्स आप देख सकते हैं और बी जिसका एलिमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे आप देखेंगे तो पहला कंडीशन है कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर देखें 2/3 का ये आपका ऑर्डर है ना। तो अब हम लोग घटाएंगे ए में बी को घटाएंगे। आइए देखते हैं कैसे घटाएंगे। सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने जोड़ा था। तो पहले आप ए माइनस बी लिख लेंगे, क्योंकि आप देखें जब जोड़े थे ए प्लस बी लिखे थे और यहाँ पर हमको माइनस करना है तो ए माइनस बी लिखेंगे। तो जिसमें आप ए में बी घटा रहे इसलिए पहले ए वाला लिखना है। देख लीजिए आप क्या करेंगे 1 में 0 को घटाएंगे, 1 माइनस 0। उसी प्रकार यहाँ पर देखें -2 है और यहाँ पहले से -5 है तो माइनस और -5। और यहाँ पर देखिए इस स्थान पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 2 तो -2। सेम आप समझ गए होंगे, आप करते चलें। यहाँ पर -7 है तो ये 1 है, इसे -1 करेंगे। सेम इसके सीधे में नीचे में आना है 6 है और यहाँ पर 3 है तो -3। उसी प्रकार यहाँ पर 0 है तो 0 लिखिए और यहाँ पर क्या है 4 तो -4। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लिख लेंगे और वो आपका रिजल्ट होगा। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। 1 में 0 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 ही होगा। यहाँ पर देखें -2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको बचेगा क्या 3। यहाँ पर देखें तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखें तो क्या होगा -8 और यहाँ पर देखें तो 3 होगा और यहाँ पर देखेंगे तो -4 होगा। तो इस प्रकार आप दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आपका रिजल्ट हुआ, ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर थोड़ी सी भी परेशानी हुई हो तो आप लोग इसे दोबारा प्ले कर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से इसे रिवाइज करेंगे।